गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्किट थ्योरी स्टार्ट किया था। उस पर एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट थ्योरी चल रहा है अपना। एक क्वेश्चन है, ये 20 वोल्ट का है, ये मान लीजिए 10 वोल्ट का है, ये मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस और ये मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड करेंट इन ऑल द ब्रांचेस, है ना। सारे ब्रांच में अपने को करंट फाइंड करना है। जैसे कि मान लीजिए ये 3 ब्रांच देखे अपने को, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, ये 3 ब्रांच है, इसमें अपने को करंट चाहिए। तो कैसे सॉल्व करना है, हम लोगों ने जाना था, लास्ट मैंने बताया होगा। किसी एक पॉइंट पे जीरो मान लीजिए, यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो है तो ये 20 है, ये माइनस है, ये प्लस है। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो लास्ट में क्या साइन पड़ रहा है, प्लस चल रहा है, मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पोटेंशियल, 20 हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। और ये जीरो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो आगे की बात करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये देखिए, ये कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो। और अगर कनेक्टिंग वायर होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर ये पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आने का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, है ना। माइनस से प्लस ऊपर की तरफ बढ़े, है ना, मतलब पॉजिटिव गेन किए, पोटेंशियल गेन हो रहा है, इसलिए यहाँ के पोटेंशियल क्या हो गया, 10 वोल्ट हो गया। अब सारे रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस है, दोनों ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको पोटेंशियल ड्रॉप मिल चुका है, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू मिल चुका है। यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे जीरो है ना। यहाँ पे कितना है, जीरो, और यहाँ पे कितना है, 20 वोल्ट है। तो अपन करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं करंट की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें, मान लीजिए इसको करंट का नाम देते हैं I1, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 20 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई कितना, 5, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। मतलब करंट इसमें, इस वाले ब्रांच में जो करंट होगा वो कितना होगा, 4 एम्पियर का होगा, है ना। डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की तरफ। ओके, अब इसमें देखते हैं, अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, मान लीजिए इसमें करंट जो है वो I2 है ना। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, 10 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई कितना, 2, कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, इसमें भी करंट का डायरेक्शन क्या है, ये देखिए, करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो ये गया 5 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ रहा है 5 एम्पियर और यहाँ से जा रहा है कितना, 4 एम्पियर। ठीक है, जाहिर सी बात है कि मैंने बताया था कि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, आउटगोइंग करंट। तो इस जंक्शन पे अगर हम देखें तो इनकमिंग करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है, आउटगोइंग इधर कितना है, 4 एम्पियर है, मतलब इधर कितना होगा, इधर करंट जाएगा 1 एम्पियर। बात समझ में आ रही है। टोटल इनकमिंग करंट जो इस जंक्शन पे वो 5 का है, 4 का हमने कैलकुलेट किया कि इधर से इधर जा रहा है, तो बचा कितना, 1। तो 1 क्या करेगा, डी से बी की तरफ मूव करेगा। तो ये हो गया करंट इन ऑल द ब्रांचेस। I1 की वैल्यू मिल गई आपको, I2 की वैल्यू भी मिल गई 5 एम्पियर, ठीक है। और I3 अगर मान लीजिए I3 हमने इसको नाम दिया, तो I3 की वैल्यू 1 एम्पियर। आ रही बात समझ में, बहुत सिंपल है, नोट करिए। देखिए एक और क्वेश्चन सर्किट थ्योरी पे, है ना। ये डिफरेंट ब्रांचेज है और आपको सारे ही ब्रांच में, सारे ही वायर में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देख लीजिए,
यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये कितना है 30 वोल्ट, और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल सोर्स बैटरी लगी हुई है, और 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपको फाइंड करना है करंट इन ईच ब्रांच। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम मान लें कि यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, तो अगर ये जीरो है तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, क्योंकि क्या है ये कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे से माइनस ऊपर प्लस, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, अगर ये 10 है तो कनेक्टिंग वायर होने की वजह से ये भी कितना होगा 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी कितना होगा 10 वोल्ट होगा, और यहाँ भी कितना होगा 10 वोल्ट होगा। आ रही बात समझ में? गुड। अब देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस देखिए, ये सॉरी पोटेंशियल देखिए, ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 था, इंक्रीमेंट कितना होगा 30 का, तो कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, ये कितना है जीरो है। यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट है, 40 ये प्लस है ये माइनस है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट है, ये प्लस है ये माइनस है, इसमें भी नीचे आएंगे तो क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो 10 माइनस 50 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 40 वोल्ट। ठीक है, तो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपने को क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब करंट की बारे में बात करें तो ये देखिए यहाँ पे 40 वोल्ट है, यहाँ पे जीरो है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं बोल सकता हूँ कि करंट इन द वायर GB current in the wire GB will be equals to potential drop 40 minus 0 divided by resistance that is equals to 1। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 40 एम्पियर का करंट मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें करंट इन द वायर FC में अगर हम करंट की बात करें तो देखिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल कितना है माइनस ऑफ 30 है, मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे क्या था इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना 40 एम्पियर का। यहाँ पे देखिए करंट का मूवमेंट इस तरीके से होगा नीचे से ऊपर की तरफ, और कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप देखिए जीरो माइनस ऑफ माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 15 एम्पियर। आ रही बात समझ में? उसके बाद फिर करंट इन द ईडी में देखिए यहाँ का पोटेंशियल कितना है 40 है, यहाँ कितना है जीरो है, ये जीरो हायर पोटेंशियल होगा, माइनस 40 क्या होगा लोअर पोटेंशियल होगा, करंट ऊपर से नीचे की सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना हो गया 15 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा वो भी नीचे से ऊपर की तरफ होगा क्योंकि नीचे हायर पोटेंशियल ऊपर लोअर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हायर पोटेंशियल जीरो माइनस ऑफ माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई दैट इज इक्वल्स टू कितना 20 एम्पियर। तो यहाँ से 20 एम्पियर का करंट ऊपर जाएगा। ठीक है, अब अगर हम करंट के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो देखिए ये 40 एम्पियर का जो करंट आ रहा है, अगर 40 एम्पियर का करंट जो आ रहा है तो इधर कितना गया 50 और ये कितना गया 20, तो कितना हो गया 35। ठीक है, मतलब 5 एम्पियर का करंट इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट ना, 5 एम्पियर का करंट इधर निकलेगा इस तरीके से 5 एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो सारे ब्रांचेस में तो करंट मिल गया। अब अगर यहाँ पे देखना चाहो कि यहाँ पे करंट कितना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 35 का करंट इधर जाएगा 35 एम्पियर है ना, यहाँ पे 15 जा रहा है ऊपर, यहाँ पे 20 जा रहा है 35 हो गया। ठीक है, ये 20 इधर कितना हो जाएगा 35 एम्पियर है ना, देखिए ना 15 ये और 20 ये 15 ऊपर गया 20 इधर गया 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे देखिए 35 इधर से आ रहा है 5 इधर से आ रहा है कितना हो रहा है 40, मतलब अपना जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए आपको ईच सेगमेंट में किसी भी सेगमेंट में अगर आप बात करो तो आपको करंट की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 20 एम्पियर यहाँ भी होगा।
तो देखिए बहुत सिंपल है, कितना ही बड़ा ब्रांच बना दीजिए, किस तरीके से भी इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश किया जाए, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, नोट करें। देखिए एक और क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, इसमें भी वही फाइंड करना है कि फाइंड द करंट इन ईच वायर, है ना। आइए सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ का पोटेंशियल हमने मान लिया जीरो है, तो ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो, ठीक है। ये जीरो है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जीरो है और ये माइनस है, ये प्लस है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज होगा पोटेंशियल, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 10 है तो कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 10 वोल्ट हो जाएगा। ये 10 है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, है ना, 10 और 4 14 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये ज़ीरो है, ठीक, यहाँ का रेजिस्टेंस है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है, नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक। आइए करंट देखते हैं। सबसे पहले हम करंट की बात करेंगे इसमें। यहाँ पे देखिए 10 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है 0 है, तो हायर पोटेंशियल क्या हो गया 10 वोल्ट हो गया, लोअर पोटेंशियल क्या हो गया 0 हो गया। तो 10 से तो क्या नाम दो, चलिए ठीक है ऐसे लिखते हैं, करंट इन द वायर एफ बी में जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पोटेंशियल ड्रॉप देखिए कितना हो रहा है 10 - 0 और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट ऊपर से नीचे की तरफ इस वायर में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 वोल्ट है और ये क्या है 0 है, तो करंट इन द वायर ए बी, करंट इन द वायर ए बी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप देखिए 14 - 0, तो 14 - 0 डिवाइडेड बाई कितना 2, दैट इज टू कितना हो जाएगा 7 एम्पियर, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं, तो करंट इन द वायर क्या नाम दी इसको एफ सी, करंट इन द वायर एफ सी देखिए यहाँ पे कितना है 8 वोल्ट है और ये कितना है 0 है, तो 8 - 0 दैट डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए करंट इन द वायर एफ ई कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप देखिए 10 - 2 डिवाइडेड बाई कितना 2, करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा आगे कैलकुलेट किया था 8 - 2 4 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर, ठीक है, इसमें ए बी 7 एम्पियर ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा 7 एम्पियर, ठीक है। देखो 7 एम्पियर इधर निकला, 5 एम्पियर इधर निकला, 4 एम्पियर इधर निकला और 4 एम्पियर इधर निकला, ये 4 एम्पियर है और ये भी कितना है 4 एम्पियर है। तो करंट आउटगोइंग कितना हो गया 4 4 8 5 13 7 20 20 एम्पियर का करंट इस जंक्शन से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जितना बाहर निकल रहा होगा उतना ही क्या होगा अंदर की तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 20 एम्पियर का करंट यहाँ से, सॉरी 4 एम्पियर इधर निकला, 4 एम्पियर इधर निकला, 5 इधर निकला, 7 इधर निकला। करंट विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल 10 हायर टू लोअर, ठीक है। इसको नोट करिए, देखते हैं आप। इसमें चाहे तो आप बाकी ब्रांचेस में भी करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ये ब्रांच बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए इधर से कितना आ रहा है 7 एम्पियर और इधर से कितना आ रहा है 5 एम्पियर, तो इधर कितना हो जाएगा 7 5 12 एम्पियर करंट इसमें होगा। 12 एम्पियर इधर से आया है, 4 एम्पियर इधर से निकाला, इधर कितना हो जाएगा 16 एम्पियर का करंट हो जाएगा। 16 इधर से जा रहा है और 4 इधर से जा रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा 20 एम्पियर का करंट हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जंक्शन लॉ द
आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। तो 4 ब्रांचेस से बाहर की तरफ निकल रही सिंगल ब्रांच जो होगा वो उस पर रिक्वायर्ड करंट को फुलफिल करेगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। किरचॉफ्स के 2 लॉ थे, एक था किरचॉफ्स करंट लॉ और एक था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपन करंट लॉ से। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पे द समेशन ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा किसी भी जंक्शन पे। जैसा कि हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें भी देखा था कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है उस जंक्शन से। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ का पहला जो लॉ है वो है करंट लॉ, और करंट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। इट स्टेट दैट द समेशन ऑफ इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन विल बी इक्वल मस्ट बी इक्वल टू द करंट लिविंग द जंक्शन, है ना। जितना करंट किसी भी जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से जाएगा। वो था आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो देता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अकॉर्डिंग ये जो इसका स्टेटमेंट है वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को, कि चार्ज जितना आएगा उतना ही जाएगा। ठीक है, व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। किसी भी जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से लीव करेगा। आ रही बात समझ में? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ इस टाइप का सिचुएशन है। चलिए पोटेंशियली बना ही देते हैं। मान लीजिए कि ये सिचुएशन है, ये जंक्शन पॉइंट ओ है, ये मान लीजिए R1 है, ये V1 है, ये R2 है, ये V2 है, ये R3 है, ये V3 है, ये R4 है और ये V4 है। यहाँ पे जो करंट आया मान लीजिए वो है I1, इसमें जो करंट गया इधर, मान लीजिए इधर करंट गया I2, इधर जो करंट गया मान लीजिए I3 है और इधर जो करंट गया वो कितना है I4 है। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 शुड बी इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस एट द जंक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप डायरेक्शन दे करके बोल सकते हो कि I1 आ रहा है, ठीक है, बाकी सारे क्या है I2 I3 I4 क्या है लिविंग द जंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4। हालांकि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन बना दिया इसलिए इसको लिखना इस तरीके से सिंपल हो गया है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्शन की जानकारी नहीं होती तो हमको उसको सॉल्व करके देखना पड़ता कि कौन सा करंट आ रहा है जंक्शन पर और कौन सा करंट जा रहा है। ठीक है, तो जंक्शन लॉ आपको समझ में आया होगा कि किरचॉफ जंक्शन लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, आइए इसी कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, फिर आगे समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ये पॉइंट आपका ए है, जो जंक्शन पॉइंट है वो पॉइंट ए है। ठीक है, 4 डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो इस तरीके से निकली हुई है। ठीक है, 4 ब्रांचेस जो इस तरीके से निकली हुई है और सब में रेजिस्टेंस और पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। आपको फाइंड करना है कि पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं पता है। मान लीजिए इधर करंट गया I1, इधर गया करंट I2, इधर गया करंट I3 और इधर गया करंट I4 और मान लीजिए जंक्शन पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल कितना है x है। जंक्शन पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया कि x है। जंक्शन पॉइंट का पोटेंशियल हमने x मान लिया। आइए अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, करंट सारे ही ब्रांचेस में बाहर की तरफ निकल रहा है, तो मैं नाम दे दूँ क्या? मान लीजिए ये ए, ये हो गया P Q R S, है ना। सबसे पहले बात करते हैं करंट फ्रॉम A टू P, है ना। हायर पोटेंशियल x को हमने हायर पोटेंशियल रखा है इसीलिए करंट क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट एट एपी में जो करंट होगा वो कितना होगा। देखिए अगर यहाँ का पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। देखिए एक्स माइनस 15 होगा कि नहीं होगा, ये प्लस है ये माइनस है ना, तो एक्स माइनस 15 और यहाँ पे कितना है 20 है, तो देखिए कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस एक्स माइनस 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, फिर उसके बाद करंट इन द ए क्यू विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कितना है -50 है। ठीक है, इधर इंक्रीज करेगा 5, तो इधर यहाँ पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल -50 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -45, तो कितना हो जाएगा x माइनस 45 है ना, x माइनस 45, हालांकि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो x -5 प्लस 50, तो भी बात कितना आएगी 45 की आएगी। मैं डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे माइनस मुझे दिख रहा है -50 है, इंक्रीज करेगा, मुझे रेजिस्टेंस पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा हूँ। -50 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू -45, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2। ये करंट इन ए क्यू हो गया। अब बात करते हैं करंट इन द ए आर में करंट की वैल्यू देखिए सिंपल है, x माइनस ऑफ -30 हो जाएगा कितना x प्लस 30 विल बी इक्वल्स टू, है ना, आपको अगर डाउट हो तो मैं लिख देता हूँ x माइनस ऑफ -30 डिवाइडेड बाई 1 ओम। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं करंट इन द ए एस, वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कितना है x है, यहाँ पे कितना है 20 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 20 है ना, प्लस माइनस x माइनस 20 और ये कितना है -10, तो हो जाएगा x माइनस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1। साइन के साथ लिखिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड है, नीचे क्या है रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमको सारी वैल्यूज मिल गई, सारे करंट की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या जंक्शन लॉ। हमको पता है कि करंट ए पी प्लस करंट इन द ए क्यू प्लस करंट इन द ए आर प्लस करंट इन द ए एस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 0, अप्लाइंग द जंक्शन लॉ। ठीक है, यहाँ से ये सारी वैल्यूज आप लिख सकते हैं, लिख करके देखिए और सॉल्व करिए। लिखिए और सॉल्व करिए, देखिए कितना है x माइनस कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, सॉल्व करके देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व कर सकते हैं इसको, आइए देखते हैं। थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 35 प्लस x माइनस 45 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 60 प्लस 2x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 60 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x 2x कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, 6x इज इक्वल्स टू कितनी आएगी वैल्यू देखो जरा। ठीक है, 6x और ये कितना है -45 माइनस 35 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा 40/3 वोल्ट। तो ये हो गया पोटेंशियल एट ए की वैल्यू, पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 40/3 आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। अब अगर आपसे करंट पूछ ले कि हर एक ब्रांच में करंट कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और सॉल्व कर देना। आपको I1 I2 I3 और I4 सबकी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए नोट करिए और एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है बट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कॉन्सेप्ट आपका यही है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग जंक्शन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए।
देखिए एक और क्वेश्चन है, पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने सीखा वही करेंगे। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल कितना है, जीरो है। ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, कनेक्टिंग वायर है, ये जीरो तो ये जीरो। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। यहाँ से आगे यहाँ का पोटेंशियल अपन फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ भी देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है और यहाँ भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जीरो है तो ये कितना है, 10 वोल्ट हो जाएगा, है ना, माइनस और प्लस। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे नहीं पता। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या था कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अपने को फाइंड था, बट यहाँ का पोटेंशियल हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर एक ब्रांच में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लगा होगा। यहाँ का हम पोटेंशियल मान लेते हैं एक्स, है ना, और यहाँ पे बोल देते हैं कि ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, इधर करंट जो निकला वो I3 है, इधर का करंट I4 है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ लगाएंगे तो हम लोग सीधे लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 शुड बी इक्वल्स टू 0। इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो सबका समीशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले I1 के लिए। I1 के लिए अगर हम लिखेंगे तो करंट बाहर की तरफ x क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा आपका, हम लोग लिखेंगे x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 होगी वैल्यू किसकी, I1 की। I2 देखिए x माइनस 4, I2 हो जाएगा आपका x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। I3 देखिए, I3 हो जाएगा x माइनस 10, x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। और इधर देखिए अगर ये x है और ये कितना है, 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल, ये देखिए प्लस और ये माइनस है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये हो जाएगा ये x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। ये है I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू, और समीशन सबका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करिए तो देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 10 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x 4x और कितना हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14 2 16 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्ट लिख दूँ, इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू कितना, 4 वोल्ट निकल के आया। ठीक, अब अगर आपको कोई पूछे करंट I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो I1 की वैल्यू अपन लिख सकते हो ना, x की वैल्यू अपने को पता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना, 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू कोई पूछ ले तो देखिए 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0 एम्पियर। I3 की वैल्यू देख लीजिए 4 माइनस 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस और 3 एम्पियर। I4 की वैल्यू देख लीजिए 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 बाई 2 दैट इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, सारे वैल्यूज मिल गए, और साइन के साथ आप लोग डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि I3 का वैल्यू जो आया है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब I3 का जो साइन हमने लिया है वो ऊपर से नीचे की तरफ ना होगा, क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज सारा डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो I1 I2 I3 I4, I2 में करंट की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब इसमें कोई करंट नहीं होगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्व करके देख लिया है, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग जंक्शन लॉ को यूज़ करते हैं, इससे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो वो सॉल्व हो जाएंगे। तो मान लीजिए इसमें एक ब्रांच में और बढ़ा देता हूँ, ये कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ऐड कर दिए और इस तरीके से उसको ऐड करके पूछ लिया कि बताओ कितना होगा पोटेंशियल। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ का पोटेंशियल x मान लिया, उसी तरीके से यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, y मान लेंगे, और दो डिफरेंट जंक्शंस के लिए हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यूज निकल करके आ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस में क्वेश्चन और देख लेंगे, हालांकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 जंक्शन मिल जाएंगे इसमें। यहाँ पे तो सिंगल जंक्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे इस टाइप से अगर हम करेंगे देखेंगे हम को 2 जंक्शन मिल रहा है, तो वहाँ पे एक दूसरा भी आपका जंक्शन वाला लगाना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सेम तरीके से सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
KVL बोलते हैं इसको, है ना, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि समेशन द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, है ना। मतलब क्या है इसका कि अगर हम किसी क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस लूप में अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप का समेशन लेंगे तो उस समेशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ये कहता है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, किसी भी सर्किट में अगर क्लोज सर्किट है उसमें अगर हम लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। वही है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से हमको एक बात और समझ में आती है कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इन अ क्लोज साइकिल इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। उसी चीज़ को यहाँ भी ये जस्टिफाई कर रहा है। इसका मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने पास कोई सर्किट है, रेजिस्टेंस आर मान लीजिए, ठीक है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए EMF E है ना, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R है। ये जो सिस्टम है ये आपका एक्चुअल बैटरी है, रियल बैटरी विथ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज व्हाट रियल बैटरी। आइडियल बैटरी होता है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो करंट देखिए यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा। मान लीजिए करंट इसमें I है ना, करंट I है, इस सर्किट में करंट I है। तो वोल्टेज KVL कैसे लगाते हैं? देखिए, KVL लगाने का कोई तरीका, मतलब कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कि हम चाहें तो इसमें क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, और कहीं से भी हम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं पोटेंशियल को। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ से अगर मान लीजिए स्टार्ट करता हूँ, तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में लिखता हूँ, इक्वेशन को लिखने जा रहा हूँ, देखिए कैसे लिखेंगे। ई है ना, अपने को पता है कि जहाँ से करंट इंटर करता है वो प्लस होता है, रेजिस्टेंस में जहाँ से निकलता है वो माइनस होता है। यहाँ भी ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव, छोटा वाला नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव प्लेट होता है बैटरी का। ठीक है, तो ई यहाँ पे देखिए माइनस IR, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस बाहर निकल रहा है तो माइनस I इंटू में R इज इक्वल टू वॉट, जीरो। ई के पास पहुँच गए, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ से देखिए I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर से आ जाएगा E अपॉन में सॉरी स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये निकल गई वैल्यू किसकी, करंट की। हम लोगों ने क्या किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही KVL लगाया और कुछ नहीं, यही KVL है। समीशन ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कोई रूल नहीं है कि आप लोग क्लॉकवाइज लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज लो। अगर मान लीजिए मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज KVL लगाने जा रहा हूँ इस टाइप से, है ना, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर KVL लगाता हूँ तो देखो कैसे इक्वेशन लिखूंगा। मैं अभी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से करें, जहाँ से आप बोलें, यहाँ से करें। चलिए ठीक है, यहाँ से करते हैं। अगर ऊपर देख रहे हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट, इसमें देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और क्लॉकवाइज किया था, इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज ले जाऊँगा तो देखिए क्या इक्वेशन आएगा, IR, ठीक है, IR इधर गए, ये माइनस ई, फिर यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस से बाहर की तरफ, तो प्लस IR। ठीक है, वापस हम लोग यही पहुँचते हैं, इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर लगेगा तो ई इधर जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं IR प्लस IR इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से देखिए आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ई अपॉन में स्मॉल r प्लस कैपिटल, सेम वैल्यू। ठीक है, तो KVL में क्या है, हम लोग किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, है ना। बस ध्यान ये देना है कि साइन आपका करेक्ट होना चाहिए। साइन करेक्ट होने का मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस में जिधर से करंट इंटर होता है, रेजिस्टेंस में जिधर से करंट इंटर होता है वो पॉजिटिव होता है और जिधर से निकलता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और अगर हम लूप में इक्वेशन में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ई लिखा प्लस, यहाँ पे देखिए मैंने माइनस लिखा है, माइनस I इंटू R, माइनस क्यों लिखा, यहाँ से बाहर निकल रहे जो लास्ट में साइन पड़ता है वही लिखते हैं।
तो माइनस आई आर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए प्लस और बाहर निकले तो क्या माइनस, इसलिए बाहर वाला साइन लिया माइनस आई आर इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज किया किया तो यहाँ पे मैंने लिया प्लस, बाहर निकलने वाला पॉइंट है ना, तो प्लस आई आर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, तो नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस ई, यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, तो प्लस आई आर इज इक्वल्स टू जीरो। और इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, अपना वैल्यू निकल गया। और दोनों ही जगह देखिए सेम वैल्यू निकल के ये इस पर निर्भर, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्लॉकवाइज ले रहे हो, क्लॉकवाइज में समीशन ले रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट में समीशन क्या होना है, जीरो ही होना है। तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम लोग किसी भी पॉइंट से अपना इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ला करके इक्वल टू जीरो करना होता है, आपका लूप कंप्लीट हो जाता है और समीशन विल बी इक्वल टू जीरो। ये रूल है आपका केवीएल का, ठीक है। इसको नोट करिए, इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, देखिए क्वेश्चन है, ये सर्किट दिया हुआ है और पूछ रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि सर्किट में करंट जो है वो आई है और उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है, मैंने मान लिया ऐसा। तो अगर करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। साइन आपको समझ में आया, प्लस माइनस मैंने कैसे लगाया है ना। बड़ा वाला प्लेट पॉजिटिव, छोटा वाला प्लेट निगेटिव, और जहाँ से करंट इंटर करता है तो करंट इंटर इधर से कर रहा है तो ये प्लस और ये माइनस। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस में भी ये प्लस ये माइनस, इधर भी ये प्लस ये माइनस और इधर भी ये प्लस और ये माइनस। आइए लगाते हैं इसमें केवीएल, केवीएल लगाते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ 10 वोल्ट माइनस 4i, आई आर ना, आई की वैल्यू कितनी है, आई है, और रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, आई आर माइनस ये प्लस ये माइनस, माइनस 20 माइनस आई क्योंकि 1 ओम है ना, माइनस 15 और माइनस 2i माइनस 30 माइनस 3i इज इक्वल्स टू जीरो। 10 वोल्ट के पास पहुँच के इक्वल टू जीरो कर दी, ठीक है। देखिए ये 10 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 30 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 30 20 50 60 65 55 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। माइनस 30 माइनस 15 कितना हो गया, 45 माइनस का और ये 20 माइनस 65 और प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, माइनस 55 और ये देखिए करंट माइनस 4 1 कितना हो गया, 5 6 7 10 इट इज इक्वल्स टू माइनस 10 इज इक्वल्स टू जीरो। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, 2 5 6 4 10, ठीक है। तो यहाँ से आई की वैल्यू देखिए कितनी निकल के आती है, आई विल बी इक्वल्स टू माइनस 55 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 5.5 वोल्ट, सॉरी 5.5 एम्पियर माइनस 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस आने का मतलब क्या होगा कि हमने जो करंट का डायरेक्शन लिया है वो क्या है, उल्टा है। करंट का डायरेक्शन ये ना हो करके क्या होना चाहिए था, ये होगा, ठीक है। अगर आपका करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था उसका हम लोग क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी करंट, देख लीजिए समझ लीजिए और नोट करिए, कहीं पे कोई डाउट होगा तो बताइएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक करिएगा प्लीज। देखिए क्वेश्चन है, इसमें दो डिफरेंट लूप है ना, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। पूछ रहा है फाइंड करंट इन ईच वायर यूजिंग केवीएल। केवीएल को यूज़ करके अपने को हर एक वायर में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ कि इस वाले ब्रांच में जो करंट है उसकी वैल्यू I1 है, ठीक है, और इस वाले ब्रांच में जो करंट है उसकी वैल्यू I2 है। तो I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, तो इधर क्या, इधर जो करंट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, देखिए अगर करंट इधर आ रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। करंट इस तरीके से आ रहा है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। इधर देखिए करंट इस तरीके से आ रहा है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। सारे साइन अपने को पता चल गया। आइए इसमें इक्वेशन लगाते हैं। मान लीजिए इस फर्स्ट वाले लूप में मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ
अगर मैं बात करूँ इन लूप, क्या नाम लूँ, ए बी ई एफ ए, इस वाले लूप में अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए करंट का डायरेक्शन ये, मैं किरचॉफ्स लॉ इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, है ना, केवीएल में इस डायरेक्शन लगा रहा हूँ। देखिए कैसा होगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो हो जाएगा I1 एंड 1 ओम आई इंटू में I1 प्लस 30 प्लस I1 प्लस I2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो I1 प्लस 30 प्लस, सॉरी यहाँ पे I1 प्लस I2 इंटू में 2 होगा, I इंटू में R, है ना, रेजिस्टेंस भूल गया था, तो 2I1 प्लस 2I2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको और सिंपल वे में लिख सकते हैं, I1 सॉरी 3I1 प्लस 2I2 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट लूप में। सेकंड लूप में देखिए, इसमें भी करंट का डायरेक्शन ये है, इसमें मैं किरचॉफ्स लॉ इस तरीके से लगाऊंगा, एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करता हूँ, तो मैं लिखूँगा 30, ठीक है, प्लस 2I1 प्लस I2 प्लस 50 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 30 प्लस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 50 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2I1 प्लस 4I2 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लीजिएगा ये इक्वेशन। ठीक है, 2I1 प्लस 2 जो 4I2 50 प्लस 30 प्लस 80। चेक करते हैं, बराबर क्रॉस चेक कर लेते हैं, 30 प्लस I1 2 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 50 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है मान लीजिए, और ये इक्वेशन सेकेंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व करके देखिए, 3I1 प्लस 2I2 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने के बाद लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा प्लस 2I2 हो जाएगा प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर लिया। अब इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस I2I1, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा, तो माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो I1 की वैल्यू देखने यहाँ से क्या आ जाएगी, 10 एम्पियर। ठीक है, इक्वेशन को उठा करके पुट कर दीजिए कहीं पे भी, कहाँ पर डालूँ, चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो I1 की वैल्यू 10 रखते हैं, तो 2 इंटू में 10 प्लस 4I2 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 4I2 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 100। तो 4I2 इज प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I2 की वैल्यू मिल जाएगी, I2 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो I2 की वैल्यू निकल के आएगी माइनस ऑफ 25 ऑफ एम्पियर, है ना। I2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 25 एम्पियर। मतलब जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था I2 को, वो ऐसा ना होकर के क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, क्योंकि I2 की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जबकि I1 आपका ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू आई। I1 में जो हमने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया था वो बिल्कुल सही है। आएगा समझ। फिर कहता हूँ कि एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। तो इसमें केवीएल में पहली चीज़ ये है कि ये क्या दिखाता है कि
किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल ड्रॉप का समीशन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। दूसरी चीज़ कि ये जो होता है आपका आपका केवीएल जो होता है वो दिखाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जबकि केसीएल दिखाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, केवीएल दिखाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और केवीएल से ये भी प्रूफ होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इन द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि केवीएल लगाते समय हमको ये नहीं देखना है कि हम क्लॉकवाइज लगा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, वो हम अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं और किसी भी पॉइंट से इक्वेशन को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि 30 से स्टार्ट किया या फिर 1 से स्टार्ट किया या फिर 2 से स्टार्ट किया, आपकी श्रद्धा भक्ति है, आप जहाँ से चाहे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बस द कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि करंट किस तरीके से हमको लिखना है ना, कैसा कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। साइन का विशेष तरह से आप ध्यान रखिए, अगर आपका साइन ठीक रहा और चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि कैसे हम लोग यहाँ पे माइनस लिखा, कैसे यहाँ पे प्लस लिखा, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर है तो आपका वैल्यू जो होगा वो हमेशा ही सही आएगा। ठीक है, तो केवीएल किरचॉफ लॉ के बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें आप लोग जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, तो उसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सर्किट के सॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग के पास भी जो भी कोई किताब हो उसे प्रैक्टिस करना जारी रखिएगा, कहीं पे कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।